अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बोनियर हेयर वॉइस। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मैकरोनी पास्ता। बहुत ही बेसिक और बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने ये पास्ता जो है ना वो तैयार करना है। और आप लोग ये पास्ता ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। और सबसे पहले तो मैंने बॉईल करने के लिए मैकरोनी और थोड़ी सी स्पैगेटी रखी है, बॉईल हो जाए। और साथ ही मैंने दूसरे पैन में जो है ना वो रख दिया है। और गाजर शिमला मिर्च तो ऐसी आइटम है ना कि वो आपके पास हर वक्त मौजूद होनी चाहिए, ताकि अगर आपको भूख लगी हुई है तो आप थोड़ी सी गाजर शिमला मिर्च डालें, थोड़ा सा चिकन डालें, कुछ भी इससे जो है ना बहुत सारी डिशेस जो है ना वो आप बना सकते हैं। आलू में भी डाल के मैश पोटैटोस भी मैश पोटै करके पोटैटो उसके बीच में भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो कि आप इन 2-3 चीज़ों के साथ कर सकते हैं। तो मैंने गाजर शिमला मिर्च ऑलमोस्ट हर वक्त अपने घर में काट के फ्रीज़ करके रखी होती है कि मैं उठूँ और कुछ भी बनाऊँ और खा लूँ। तो स्पेशली जो लोग डाइट करते हैं और बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं, उनको तो चाहिए वो लाज़मी जो है ना वो वेजिटेबल्स वगैरह कट करके रखें, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम किसी के पास भी नहीं होता भई कि बार-बार उठें और चीज़ें काटें और बनाएँ और बार-बार लेने कौन जाए। इसीलिए गाजर शिमला मिर्च अपने घरों में काट के फ्रीज़ करके रख लिया करें। मैंने की बात मान लें, काट के रख लिया करें, ताकि जैसे ही भूख लगे, आधी रात को भूख लगे, दोपहर को भूख लगे, शाम को भूख लगे, बेवक़्त भूख लगे, तो आप उठें और कुछ ना कुछ बना के तो खा लें। तो जो मेरी ये आज बेसिक सी रेसिपी है मैकरोनी पास्ते की, ये मैंने ऑयल के बीच में थोड़ा सा गार्लिक डाला है। ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गार्लिक लिया है। 2 टेबलस्पून ऑयल था जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून गार्लिक पेस्ट लिया है। ठीक है, गार्लिक भी एक ऐसी चीज़ है, आप लोगों को चाहिए कि वो भी फ्रीज़ करके ना पूरे मंथ का आपका तकरीबन 1 केजी, डेढ़ 1 एंड हाफ केजी, 2 केजीज़ जितना भी लगता है आपके घर के जितने अफ़राद हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई पूरे महीने में कितना आपका लगता होगा। तो जितना आपका लगता है आप उसको पहले मंगवा के छील के रख लिया करें, ताकि पूरे महीने की आपकी जो मेहनत मशक्क़त है ना, बार-बार छीलो, बार-बार उसको कूटो, करो, तो वो उससे आपकी जान छूट जाएगी। तो यहाँ पे मैंने चिकन भी बीच में ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है चिकन ऐड करने के बाद, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया है। और इसको मैं अच्छी तरह जो है ना वो मिक्स कर लूँगी और ये मेरी डिश हार्डली 15 मिनट में तैयार हो जाती है। जैसे ही मेरे बच्चे मुझसे फरमाइश करते हैं या मेरे हस्बैंड, मैं फ़ौरी उठती हूँ, उनको इस तरह कोई ना कोई पास्ता बना के दे देती हूँ। पास्ताज़ की ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो कि आप बना सकते हैं। इसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं, इसमें आप टिक्का मसाला डाल देंगे ना तो उसका अरोमा और मज़ेदार बन जाएगा। ये मेरा प्लेन पास्ता है, कोई मैंने इसके बीच में टिक्का मसाला वगैरह नहीं डाला था, क्योंकि ये मैं बेसिकली बच्चों के लिए बना रही थी। और मैंने वेजिटेबल्स भी थोड़ी कम डाली है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स लाइक नहीं करते, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली है। और पास्ता मेरा ज़्यादा था, वेजिटेबल्स मैंने थोड़ी डाली थी। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जो है ना वो शुगर ऐड की है, और इसके बीच में मैं 2 टीस्पून मैंने विनेगर ऐड किया है, और 1 टीस्पून ही मैं इसके बीच में सोया सॉस ऐड करूँगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो बात हम कर रहे थे कि स्कूल लंच के लिए भी मैं सोच रही थी कि स्कूल लंच में भी जो है ना आप बच्चों को पास्ता दे सकते हैं। बहुत सारी माएँ जो परेशान होती है कि बच्चों को रोज़-रोज़ क्या-क्या दिया जाए, तो आप चाहे रात में बना के ये रख दें या ये 15 मिनट में बन जाता है, आप सुबह उठ के भी बना सकते हैं। लेकिन सुबह उठ के बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, चाहे वो 15 मिनट में क्यों ना बनती हो चीज़, तो आप रात को ही बना के रख दें और सुबह में बच्चों को हल्का सा गर्म करके तो आप बच्चों को जो है ना वो ये लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं। अब इसके बीच में मैंने मैकरोनी डाल दिया है। मैकरोनी को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसके बीच में, और इसमें थोड़ा-सा मैं डालूँगी येलो फूड कलर, और इसमें मैंने केचअप भी 1 टीस्पून डाली थी, वो मैं आई थिंक मेंशन करना भूल भूल गई हूँ। और ये मैंने येलो फूड कलर डाला है और उसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। उससे बड़ा मज़ेदार सा कलर आएगा, बड़ा टेम्प्टिंग कलर जो है ना वो येलो कलर बहुत टेम्प्टिंग लगता है। जब आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं आप देखते हैं कि कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्राइट्स होते हैं खाने वाली चीज़ों के, पास्ताज़ वगैरह के स्पेशली, क्योंकि वो टेम्प्टिंग लगेंगे तो हम खाएँगे ना। वैसे पास्ते का आप कलर इससे पहले देखें तो वो थोड़ा लाइट है, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें येलो फूड कलर डाला है, बड़ा मज़ेदार सा टेम्प्टिंग सा कलर आ गया। ओके, मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।